कहते हैं बुद्धि तलवार से भी तेज होती है, और जब बुद्धि का मुकाबला अहंकार से हो तो जीत हमेशा चतुराई की होती है। यह कहानी है सूर्यगढ़ राज्य की, जहां एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा वीरभान। राजा वीरभान ताकतवर तो था, लेकिन बुद्धि में थोड़ा कमजोर, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी मूर्खता का एहसास नहीं था। मेरे जैसा बुद्धिमान राजा पूरे संसार में नहीं। उसी राज्य में रहता था एक साधारण नाई, नाम था गोपाल, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि। अरे गोपाल, तुम तो बड़े तेज हो। भैया, दिमाग सही जगह लगाओ तो हर काम आसान हो जाता है। महाराज, सुना है गांव में एक नाई बहुत बुद्धिमान है, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा? मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो सकता है? राजा का अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता था। उसने तय किया वह नाई की बुद्धि को परखेगा। गोपाल, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। अरे अब तो गया बेचारा, राजा उसे सजा देगा। डर क्यों? सच और बुद्धि हो तो डर कैसा? तो तुम हो वो नाई जो खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता है? महाराज, मैं तो बस अपना काम करता हूं। लोग क्या कहते हैं वो उनकी मर्जी। गोपाल की यही बात उसे खास बनाती थी। वह कभी खुद को बड़ा नहीं बताता था। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरा पहला सवाल सुनो। बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? महाराज, हवा। चुप, मुझे नाई का जवाब चाहिए। महाराज, दुनिया में सबसे तेज विचार होता है, क्योंकि एक पल में ही इंसान धरती से आकाश तक पहुंच जाता है, बस सोच के जरिए। वाह, यह तो सही कह रहा है। ठीक है, सही जवाब। पहला ही सवाल, और नाई ने सबको चौंका दिया। लेकिन राजा अभी हार मानने वाला नहीं था। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो यह बताओ, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? महाराज, सबसे भारी चीज कर्ज होता है, क्योंकि इसे उठाना सबसे मुश्किल होता है और इंसान को अंदर से दबा देता है। राजा के चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह सोच दिखाई दी। बस, अब आखिरी सवाल। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारी सजा तय है। पूछिए महाराज। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक जाल था, क्योंकि जवाब राजा को पसंद नहीं आने वाला था। महाराज, इसका जवाब मैं कल दूंगा। कल? जी, क्योंकि कुछ जवाब समय लेकर ही समझ आते हैं। क्या गोपाल बच पाएगा? क्या वह सच बोल पाएगा? और क्या राजा अपने अहंकार को छोड़ पाएगा? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? राजा ने आज ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब देना आसान नहीं। क्या सवाल? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक जाल था, क्योंकि इसका जवाब सीधे राजा पर ही जाता था। अगर सच सीधे बोल दिया तो सिर कट जाएगा, लेकिन अगर वही सच राजा खुद समझ जाए तो खेल बन सकता है। और यही थी गोपाल की असली ताकत। वह सिर्फ जवाब नहीं देता था, वह सामने वाले को खुद जवाब तक ले जाता था। कहां है वो नाई? आज अगर जवाब नहीं दिया तो उसका अंत तय है। महाराज, मैं आ गया और आपके सवाल का जवाब भी लाया हूं। तो जल्दी बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? महाराज, जवाब बताने से पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अब ये क्या करने वाला है? ठीक है, जल्दी करो। महाराज, इन 3 बक्सों में अलग अलग चीजें हैं। आपको इनमें से एक चुनना है। इतना आसान? मैं सोने वाला चुनूंगा।
ठीक है महाराज, खोलिए। ये क्या मजाक है? सोने के बक्से में मिट्टी? महाराज, एक और मौका है, चांदी का बक्सा खोलिए। बस, अब बहुत हुआ। महाराज, अब आखिरी बक्सा। लकड़ी का बक्सा खोला जाता है। महाराज, आपने सोने और चांदी के बक्से को देखकर उनकी कीमत तय कर ली, लेकिन असली खजाना साधारण दिखने वाले बक्से में था। और यही है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता। क्या मतलब? किसी चीज या इंसान को सिर्फ उसके बाहरी रूप से आंकना और बिना सोचे समझे फैसला करना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। गोपाल ने बिना सीधे कुछ कहे राजा को उसकी गलती दिखा दी। गोपाल, आज तुमने मुझे मेरी असली गलती दिखाई है। मैं सच में मूर्ख था। आज से मैं अहंकार नहीं, बुद्धि और सच्चाई से राज करूंगा। महाराज, असली इनाम यही है कि आपने सच स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं बल्कि सोच में होती है, और जो इंसान अपनी गलती मान ले वही असली राजा होता है।